हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। चलिए आज के वीडियो में कंप्यूटर की पढ़ाई कर लेते हैं। आज का वीडियो जो है एक रिवीजन वीडियो है। हम वो सारे टॉपिक्स जल्दी से एक बार देख लेते हैं जो हमने पूरे साल पढ़े थे। देखिए मैंने इस तरीके से नोट्स बनाए हैं कंप्यूटर के। इसमें मैंने वो सारे टॉपिक्स कवर किए हैं जो हमने क्लास 1 में पढ़े थे। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लिखकर मैंने एक नोट तैयार किया है ताकि हम अच्छे से इसका रिवीजन भी कर पाए। अगर आपका क्लास 1 कंप्लीट हो चुका है ये आपका एक रिवीजन वीडियो होगा, और अगर आप क्लास 1 में जा रहे हैं तो ये आपका एक सिलेबस वीडियो भी होगा, क्योंकि यही सारे टॉपिक्स हैं जो आप क्लास 1 में पढ़ने वाले हैं। चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए ये है हमारा कंप्यूटर दिखता ऐसा है ना, ये हम सबको पता है। ठीक है, अब देखते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है। चार्ल्स बैबेज। ठीक है, ये उनकी फोटो यहाँ पे लगाई हुई है। अगर क्वेश्चन आएगा हु इज फादर ऑफ कंप्यूटर तो आंसर आएगा चार्ल्स बैबेज। इन्होंने ही कंप्यूटर का आविष्कार किया था और आज हम सब कंप्यूटर यूज करने लगे हैं। ठीक है, तो ये है फादर ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट, व्हाट इज अ कंप्यूटर। कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारे बहुत सारे काम करता है, विच डज मैनी थिंग्स एंड मेक्स अ वर्क इजियर, और हमारा काम आसान कर देता है। और कंप्यूटर जो है एक मैन मेड डिवाइस भी है, क्योंकि ये इंसानों ने बनाया है कंप्यूटर को, है ना। ये एक मैन मेड डिवाइस है। देन हमें पढ़ना है टू काइंड्स ऑफ मशीन, क्योंकि कंप्यूटर भी एक मशीन है। दो तरीके की मशीन होती है, तो वो कौन सी है। एक है मैनुअल मशीन और दूसरी है इलेक्ट्रॉनिक मशीन। मैनुअल मशीन वो है जो इंसानों के द्वारा चलाई जाती है, जैसे आप साइकिल चलाते हैं, और कपड़े सिलने की मशीन होती है। देन हैंड पंप, हैंड चॉपर, ये सब वो चीजें हैं जो इंसानों के द्वारा चलाई जाती है। और इलेक्ट्रॉनिक मशीन वो है जो बिजली से चलती है, विच रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो उसके भी एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे, जैसे आपके घर में टीवी, फ्रिज है, देन वॉशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, ये सब जो है इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। वो होता है इलेक्ट्रॉनिक मशीन। देखिए एग्जाम्पल भी है, देखिए यहाँ पे टाइपराइटर मैनुअल मशीन है, इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है। और दूसरा है लैपटॉप जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है। ठीक है, तो ये दो मशीनों के बारे में हमें जानना है। देन नेक्स्ट हमें पढ़ना है फीचर्स ऑफ अ कंप्यूटर, या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर भी आप बोल सकते हैं, यानी कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं हैं। क्या क्या है। वॉच मूवी, हम मूवी देख सकते हैं। हियर म्यूजिक, हम गाना सुन सकते हैं। सॉल्व सम्स, हम जो है प्रॉब्लम्स कर सकते हैं, मैथ्स के सम सॉल्व कर सकते हैं। देन नो मिस्टेक्स, कंप्यूटर कभी भी कोई मिस्टेक नहीं बनाता। देन प्ले गेम्स, हम गेम्स खेल सकते हैं। सेव डाटा, हम जो है अपने काम को कंप्यूटर में सेव करके रख सकते हैं। रिमाइंड थिंग्स, कंप्यूटर हमें जो है बहुत सारी चीजें याद भी दिलाने में हमारी मदद करता है, वो एक रिमाइंडर भी है। सेव्स टाइम, हमारा टाइम बचाता है। कैसे, काम तेज करता है तो हमारा टाइम भी बच जाता है। वर्क्स फास्ट। और ड्रॉ पेंट, हम जो है पेंटिंग, ड्राइंग, कलरिंग, ये सब काम कंप्यूटर में कर सकते हैं। तो ये सारी है कंप्यूटर की विशेषताएं, और कंप्यूटर के बारे में आप लिख सकते हैं। देन आगे हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के मेन पार्ट्स कौन से हैं। ठीक है, तो मेन पार्ट्स हैं कंप्यूटर के ये 4। उसके अलावा भी कुछ पार्ट्स मैंने यहाँ पे पेस्ट किए हैं जो कि आपको पता होगा। देखिए कंप्यूटर के पार्ट्स, जो टीवी की तरह दिखता है उसको मॉनिटर बोलते हैं। देन ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर जो कि CPU है, ये है कीबोर्ड टाइप करने के लिए, और माउस कंप्यूटर में चीजों को पॉइंट करने के लिए। देन उसके अलावा देखिए UPS जो कि कंप्यूटर की बैटरी है। देन स्पीकर्स, जिससे हम कंप्यूटर से गाना सुन सकते हैं, गाना बाहर आता है स्पीकर्स से। देन प्रिंटर, कोई भी कंप्यूटर का जो फाइल है, कोई पेपर है, वो हम प्रिंट करके बाहर निकाल सकते हैं और उसको एक हार्ड कॉपी बना सकते हैं। ये सारे हैं पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। देन आगे हमने पढ़ा यूजेस ऑफ कंप्यूटर। यूजेस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज होता है। देखिए ड्राइंग एंड कलरिंग, हम ड्राइंग और कलरिंग कर सकते हैं कंप्यूटर में। देन सॉल्विंग सम्स, मैथ्स के सम्स हम सॉल्व कर सकते हैं कंप्यूटर में। कैलकुलेटर भी होता है।
देन हम क्या कर सकते हैं, वॉचिंग मूवीज एंड कार्टून्स, हम जो है मूवी देख सकते हैं कंप्यूटर में और कार्टून शोज भी देख सकते हैं। देन प्लेइंग म्यूजिक, कंप्यूटर में हम गाने भी सुन सकते हैं। देन प्लेइंग गेम्स, हम गेम्स खेल सकते हैं कंप्यूटर में, बहुत सारे वीडियो गेम्स होते हैं जो बच्चे खेलते हैं कंप्यूटर में। देन टाइपिंग, कंप्यूटर में कीबोर्ड की हेल्प से हम चीज़ों को लिख सकते हैं, वर्ड्स लिख सकते हैं, सेंटेंसेस लिख सकते हैं, ठीक है, तो हम टाइपिंग कर सकते हैं। देन लास्ट देखिए, सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस, हम जो है कंप्यूटर की हेल्प से एक दूसरे को मैसेजेस भेज सकते हैं जो हम ईमेल के थ्रू भेजते हैं। सो एक दूसरे को मैसेजेस भेजने के लिए भी हम कंप्यूटर को यूज करते हैं। ये सारे हमने पढ़े थे है ना यूजेस ऑफ कंप्यूटर वाले चैप्टर में। अब यहाँ पे देखिए दो एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी मैंने ऐड किए हैं, हमारे बुक में नहीं है लेकिन बहुत सारे स्कूलों में ये भी पढ़ाया जाता है क्लास 1 में, सो हमें भी पता होना चाहिए ये क्या है। इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस। सो इनपुट डिवाइस क्या है, कंप्यूटर के वो पार्ट्स जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है, सो उसको हम इनपुट डिवाइसेस बोलते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, स्कैनर। सो ये वो पार्ट्स हैं जिसके थ्रू हम कंप्यूटर के अंदर डाटा भेजते हैं। और आउटपुट डिवाइस वो है जो कंप्यूटर हमें दिखाता है, ठीक है, जिससे इंफॉर्मेशन बाहर की तरफ आता है, हमारी तरफ, मतलब कंप्यूटर हमको देता है आउटपुट और हम कंप्यूटर को देते हैं इनपुट, ठीक है। सो आउटपुट डिवाइसेस कौन से होंगे, मॉनिटर है ना, कंप्यूटर हमें दिखा रहा है वीडियो। देन स्पीकर, कंप्यूटर गाना हमें सुना रहा है। देन प्रिंटर, कंप्यूटर हमें प्रिंट आउट्स दे रहा है। और हेडफोन्स में भी हम गाना सुनते हैं, है ना, जैसे हम हेडसेट में सुनते हैं। सो ये सारे वो पार्ट्स हैं जिससे इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है, और ये वो पार्ट्स हैं जिससे कंप्यूटर के अंदर हम इंफॉर्मेशन या सिग्नल भेजते हैं। ओके, सो इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस। और देन आता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सो हार्डवेयर वो डिवाइसेस हैं जिन्हें हम छू सकते हैं और हम फील कर सकते हैं अपने हाथों से, ठीक है, जैसे कि सारे पार्ट्स, कंप्यूटर के जो सारे पार्ट्स हैं वो हार्डवेयर होते हैं, क्योंकि आप उन सभी को टच कर सकते हो, चाहे वो मॉनिटर हो, कीबोर्ड हो, सीपीयू हो, यूपीएस हो, सारे कंप्यूटर के पार्ट्स जो हमें दिखाई देते हैं और जिन्हें हम टच कर सकते हैं वो होता है हार्डवेयर। पर सॉफ्टवेयर क्या होता है, कंप्यूटर की अंदर की चीज़ें जिन्हें हम टच नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ उन्हें मॉनिटर स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक है, जैसे हमारे सारे एप्लीकेशंस एंड प्रोग्राम्स, जैसे MS पेंटिंग एक ऐप है ना, उसमें हम जाते हैं और पेंटिंग करते हैं, पर हमें मॉनिटर पे सब दिखाई देता है, लेकिन क्या हम उसके डाटा उसके अंदर टच कर सकते हैं, नहीं, हम सिर्फ मॉनिटर को टच कर सकते हैं, उसके अंदर की चीज़ों को हम टच नहीं कर सकते। सो वो सारे प्रोग्राम्स और एप्लीकेशंस होते हैं सॉफ्टवेयर। गूगल है ना, गूगल हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दिखाता है, लेकिन गूगल को हम टच नहीं कर सकते। वीडियोस, जो भी वीडियोस आप अपने फ़ोन में देखते हो, लैपटॉप में देखते हो, कंप्यूटर में देखते हो, वो सारे वीडियोस जो हैं हम सिर्फ देख सकते हैं, उन्हें टच नहीं कर सकते। तो वो सारी चीज़ें जो कंप्यूटर के अंदर होती है वो है सॉफ्टवेयर, और वो चीज़ें जो कंप्यूटर के पार्ट्स हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं वो है हार्डवेयर। अब हमें एक एक पार्ट के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। सबसे पहला पार्ट था मॉनिटर। मॉनिटर कैसा होता है, मॉनिटर हमारे टेलीविजन स्क्रीन की तरह होता है, जैसे हम टीवी देखते हैं ना वैसे ही मॉनिटर दिखता है। और मॉनिटर में हम क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं, ड्राइंग्स है ना, जो पिक्चर्स हम बनाते हैं वो देख सकते हैं, फोटोज देख सकते हैं, वर्ड्स, कुछ लिखा हुआ, कुछ टाइप किया हुआ हम पढ़ सकते हैं। देन गेम्स खेलते हो ना आप लोग, तो वो गेम्स भी हमें मॉनिटर में दिखाई देता है। और मूवीज एंड कार्टून्स, जो भी शोज, मूवीज, कार्टून्स, सब चीज़ हम मॉनिटर पे देखते हैं। सारी चीज़ें हमें दिखाता कौन है, मॉनिटर। देन हमारा नेक्स्ट पार्ट है कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है, ये है ना, जिसमें हम टाइपिंग करते हैं, और कीबोर्ड के जो बटन्स होते हैं उनको हम कीज बोलते हैं। और टोटल देखिए 101 से 105 कीज होते हैं हमारे कीबोर्ड में। तो यहाँ पे देखिए कीबोर्ड का बड़ा पिक्चर है ताकि हम उसके अलग अलग कीज को देख सके। सो कितने प्रकार के की होते हैं, अल्फाबेट कीज। अल्फाबेट्स कौन से हैं, A to Z है ना, 26 अल्फाबेट्स होते हैं। सो कीबोर्ड में 26 अल्फाबेट कीज होते हैं जो आप यहाँ पर येलो कलर में देख सकते हैं। देन है नंबर कीज। नंबर कीज क्या है,
नंबर कीज मतलब 1 2 3 4 5 है ना, ये है हमारे नंबर्स। सो 1 से लेके 0 तक नंबर्स यहाँ भी दिए गए हैं और यहाँ भी दिए गए हैं। सो यहाँ पे भी 10 नंबर्स, यहाँ पे भी 10 नंबर्स, टोटल 20 कीज होते हैं नंबर कीज। देन स्पेशल कीज जो कुछ स्पेशल पर्पस के लिए होते हैं, जैसे एंटर, एंटर यहाँ पर भी है। एंटर का यूज क्या है, एक लाइन से अगर हमें नेक्स्ट लाइन पे आना हो तो हम एंटर यूज करते हैं। देन कैप्स लॉक मतलब लेटर्स को हम कैपिटल लेटर में लिखने के लिए कैप्स लॉक यूज करते हैं। देन स्पेस बार है सबसे लॉन्गेस्ट की, एक कीबोर्ड का सबसे लंबा की स्पेस बार की है और वो हम स्पेस डालने के लिए यूज करते हैं, मतलब दो वर्ड्स के बीच में अगर हमें जगह छोड़नी हो तो हम स्पेस बार को प्रेस करेंगे। देन नेक्स्ट है बैक स्पेस, अगर कुछ चीज गलत हो जाए लिखी हुई उसको मिटाने के लिए हम बैक स्पेस यूज करते हैं। इसके अलावा देखिए डिलीट, कंट्रोल, शिफ्ट, ये भी कुछ स्पेशल कीज हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है फंक्शन कीज जो कि कुछ स्पेशल फंक्शन के लिए है। ये सब अलग अलग कामों के लिए है, इनको भी हम बाद में डिटेल में आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। सो फंक्शंस कीज कितने होते हैं, F1 से लेकर F12 तक। ठीक है, जो आप यहाँ पे पिंक कलर में देख सकते हैं, ये है आपके फंक्शन कीज। और देखिए कर्सर क्या होता है, जो आपको मॉनिटर स्क्रीन में एक स्टैंडिंग लाइन दिखाई देगा जो ब्लिंक करेगा। ब्लिंक मतलब इस तरीके से हाईलाइट करेगा, चमकता हुआ दिखेगा, उसको हम कर्सर बोलते हैं। उसका मतलब है कि आपकी पेंसिल वहां है, वहीं से आप लिखना शुरू करने वाले हैं। सो ये हो गया कीबोर्ड के बारे में। देन हमारा नेक्स्ट पार्ट है सीपीयू। सीपीयू को क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी बोलते हैं, क्योंकि सारे काम सीपीयू में ही होते हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म देखिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सी सेंट्रल, पी प्रोसेसिंग, यू यूनिट। सो ये है आपका सीपीयू। सीपीयू में देखिए एक रेड कलर का पावर बटन होता है जिसको हम स्विच ऑन करते हैं कंप्यूटर को ऑन करने के लिए। कंप्यूटर के साथ हमेशा आप सीपीयू को भी देख सकते हैं और सीपीयू से क्या क्या होता है, आप जो भी इंस्ट्रक्शंस उसको देते हैं सीपीयू उसको फॉलो करता है और वो सारे अदर पार्ट्स को भी कंट्रोल करता है। मतलब कंप्यूटर के बाकी सारे पार्ट्स भी सीपीयू से ही कनेक्टेड होते हैं। डस कैलकुलेशंस, वो सारे कैलकुलेशन सम सॉल्व करता है, सब सीपीयू में ही होता है। और हमारे सारे डाटास, फाइल्स जो भी हमें स्टोर करना है, सेव करना है, सब जाकर सीपीयू में ही स्टोर होता है। सो सीपीयू जो है कंप्यूटर का मेन पार्ट है। सीपीयू के बिना कंप्यूटर काम नहीं करेगा। देन हमारा नेक्स्ट पार्ट है माउस। ठीक है, सो माउस सुनकर हमें माउस की याद जरूर आएगी, है ना। सो दिखता है ना कंप्यूटर का माउस भी इस चूहे जैसा, इसकी भी पूंछ है और इसकी भी पूंछ है ना, सेम सेम। चलिए तो देखते हैं माउस क्या है। सो माउस है पॉइंटिंग डिवाइस, मतलब आपकी एक उंगली की तरह है माउस। ठीक है, आपको जो कंप्यूटर में जो भी चीजें आपको सेलेक्ट करनी हो, आप इस माउस को यूज करके ही सेलेक्ट कर सकते हैं। सो देखिए माउस के पार्ट्स, यहाँ पर होता है लेफ्ट बटन और राइट बटन और बीच में एक व्हील होता है जिसको हम इस तरीके से रोटेट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं पहिए की तरह, और एक वायर होता है जो कि सीपीयू से जाके कनेक्ट होता है। ठीक है, सो माउस जैसे जैसे आप माउस यहाँ पर हिलाएंगे वैसे वैसे जो है माउस पॉइंटर भी स्क्रीन पर मूव होगा। सो माउस पॉइंटर क्या है, जो एरो हमें कंप्यूटर स्क्रीन में दिखाई देता है ना, जिससे हम चीजों को सेलेक्ट करते हैं, उनकी तरफ एरो को ले जाते हैं, वही एरो होता है माउस पॉइंटर, जो कुछ ऐसा दिखता है। आगे देखते हैं, देखिए माउस को होल्ड कैसे करते हैं। तो माउस को पकड़ने का भी एक तरीका होता है। लेफ्ट बटन में आप अपना इंडेक्स फिंगर रखेंगे और राइट बटन में मिडिल फिंगर, और जो बीच का स्क्रॉल व्हील है उसको भी हम इंडेक्स फिंगर से चलाते हैं। सो ये है माउस को पकड़ने का तरीका। देन आगे हमने पढ़ा है क्लिकिंग क्या होता है, मतलब माउस के बटन को प्रेस करना, उसको हम क्लिकिंग बोलते हैं। और ड्रैगिंग क्या है, माउस के बटन को क्लिक करके उसे खींच कर लाना, ठीक है, और फिर छोड़ना, उसको हम ड्रैगिंग बोलते हैं। ये सब हमने चैप्टर में डिटेल में पढ़ा था, आप देख सकते हैं। देन क्या पढ़ना है, सिंगल क्लिक, डबल क्लिक और राइट क्लिक। माउस के लेफ्ट बटन को एक बार प्रेस करना, क्लिक, उसको बोलते हैं सिंगल क्लिक। माउस के लेफ्ट बटन को 2 बार क्लिक करना, क्लिक
क्लिक, उसको हम बोलते हैं डबल क्लिक। और माउस के राइट बटन को एक बार क्लिक करने को हम राइट क्लिक बोलते हैं। राइट बटन में 2 बार क्लिक नहीं करते, वो काम नहीं करता। राइट बटन में सिर्फ एक क्लिक होता है और लेफ्ट बटन में एक क्लिक भी होता है और डबल क्लिक भी होता है। सो ये हो गया माउस के बारे में। अब हमारा एक और पार्ट है जो कि है यूपीएस। ठीक है, सो यूपीएस क्या है? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ये भी आपने देखा होगा कंप्यूटर के साथ होता है, जो कि कंप्यूटर की बैटरी है। U अनइंटरप्टेड, P पावर, S सप्लाई, ये है यूपीएस का फुल फॉर्म। सो अनइंटरप्टेड मतलब बिना रुकावट के पावर, बिजली सप्लाई देती रहती है। सो यूपीएस जो है कंप्यूटर को हमेशा पावर देता रहता है, उसे करंट देता रहता है। अगर आपके घर में लाइट भी चली जाएगी, करंट भी चला जाएगा, तब भी आपका कंप्यूटर अचानक से ऑफ नहीं होगा अगर वो यूपीएस से कनेक्टेड हो तो। यही यहाँ पे यूजेस लिखे हैं। तो यूपीएस जो है कंप्यूटर को पावर बैकअप देता है और बिजली के आने जाने की इस झंझट से कंप्यूटर को बचाता है, क्योंकि बार बार पावर ऑफ ऑन ये जो है अच्छा नहीं होता कंप्यूटर के लिए। सो इस तरीके के पावर इंटरप्शन से भी कंप्यूटर को बचाता है यूपीएस, और हमें जो है इनफ टाइम देता है ताकि हम अपने काम को बंद कर सके और उन्हें अच्छे से सेव कर सके। तो यूपीएस का होना भी कंप्यूटर में बहुत ही जरूरी है। अब आगे देखते हैं। आगे हमने पढ़ा था टर्निंग ऑन अ कंप्यूटर एंड टर्निंग ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर को ऑन करना और कंप्यूटर को ऑफ करना, इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। सो चलिए देखते हैं। सो कंप्यूटर को ऑन करने के स्टेप्स क्या है? स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हमें जो दीवार में पावर स्विच होती है ना, उसको हमें ऑन करना है। स्टेप नंबर 2, टर्न ऑन यूपीएस। देन यूपीएस के बटन को हमें प्रेस करना है और उसे ऑन करना है। स्टेप नंबर 3, टर्न ऑन सीपीयू। उसके बाद हमें सीपीयू के पावर बटन को ऑन करना है, जो कि रेड कलर में आप यहाँ देख सकते हैं। देन स्टेप नंबर 4, टर्न ऑन मॉनिटर। मॉनिटर में भी एक पावर बटन होता है यहाँ पर सेंटर में, तो वो आप वहाँ पर प्रेस करेंगे और मॉनिटर को भी ऑन कर देंगे। देन स्टेप नंबर 5, जैसे ही मॉनिटर खुलता है तो आपका वेलकम स्क्रीन ओपन हो जाता है। जो स्क्रीन सबसे पहले कंप्यूटर में आप देखते हैं उसको वेलकम स्क्रीन बोलते हैं, और वहीं पर आप अपना पासवर्ड टाइप करते हैं ताकि आप कंप्यूटर के अंदर जा पाए। देन स्टेप नंबर 6, पासवर्ड टाइप करने के बाद आपका जो स्क्रीन खुलता है उसको हम डेस्कटॉप स्क्रीन बोलते हैं, और वहीं से आप अपना कंप्यूटर का काम स्टार्ट कर सकते हैं। सो ये हो गया कंप्यूटर को ऑन करने के स्टेप्स। अब जब काम हो जाता है सो हमें कंप्यूटर को बंद भी करना पड़ता है। सो देखते हैं कंप्यूटर को ऑफ करने के लिए हमें कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। सो सबसे पहले हम जो है डेस्कटॉप स्क्रीन पर ही होंगे। वहाँ पर स्टेप नंबर 1, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। सबसे पहले आप यहाँ पर कॉर्नर में एक बटन होता है जिसको स्टार्ट बटन बोलते हैं, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। देन स्टेप नंबर 2, क्लिक ऑन शट डाउन। स्टार्ट बटन पर क्लिक करने से एक विंडो ऊपर की तरफ खुलेगा और उसमें यहाँ पर एक शट डाउन ऑप्शन होता है, आपको शट डाउन ऑप्शन पर जाकर क्लिक करना है। देन स्टेप नंबर 3, स्विच ऑफ मॉनिटर पावर बटन। सो देखिए उसके बाद आपको मॉनिटर ऑफ करना है, जो हमने यहाँ पे देखा था। सो मॉनिटर का स्विच भी आपको बंद करना है। अब देखिए जैसे ही आपने शट डाउन दबा दिया, जैसे ही आपने कंप्यूटर का शट डाउन कर दिया, आपका सीपीयू भी ऑफ हो जाएगा। सो सीपीयू को आपको अलग से ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, जो स्टेप हमने ऑन करते हुए देखा था। ठीक है, सो सीपीयू शटडाउन के साथ ही आपका सीपीयू ऑफ हो जाएगा। देन नेक्स्ट स्टेप नंबर 4 में आपको स्विच ऑफ यूपीएस। जी हाँ, देन आपको यूपीएस ऑफ करना पड़ता है। देन स्टेप नंबर 5, स्विच ऑफ इलेक्ट्रिक पावर स्विच। और लास्ट में जाके आपको जो है इलेक्ट्रिक पावर स्विच, जो हमारा स्विच बोर्ड में जो स्विच लगा होता है, वहाँ पर जाकर आपको मेन स्विच ऑफ करना है, और इसी के साथ आपका कंप्यूटर सेफली ऑफ हो जाएगा। सो ये स्टेप्स आपको याद रखने हैं, कंप्यूटर को ऑन कैसे करते हैं और कंप्यूटर को ऑफ कैसे करते हैं। अब आगे देखिए, हमने कंप्यूटर को ऑन करना तो सीख लिया है। सो अब देखते हैं कि MS पेंट को कैसे वर्क करेंगे। ठीक है, मतलब कंप्यूटर में पेंटिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग विद पेंट। सो पेंट का एप्लीकेशन खोलने के लिए सबसे पहले आपको डेस्कटॉप पे जाना है। वहां पर जो है स्टार्ट बटन होता है यहाँ पर कॉर्नर में, जो हमने पढ़ा था, है ना।
स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, देन एक विंडो खुलेगा, उसमें आपको ऑल प्रोग्राम्स में क्लिक करना है और ऑल प्रोग्राम्स में क्लिक करने के बाद क्लिक एक्सेसरीज, देन ऑल प्रोग्राम्स में आपको एक्सेसरीज दिखाई देगा, वहां पे एक्सेसरीज में क्लिक करेंगे और उसके नीचे वो सारे प्रोग्राम्स आ जाएंगे जो आपको यूज करने होंगे। तो इनमें से कोई भी प्रोग्राम आप सिलेक्ट कर सकते हैं, पर अभी हमें पेंट करना है, सो हम पेंट में जाके क्लिक करेंगे और इस तरीके से आपका MS पेंट प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से दिखेगा आपका MS पेंट प्रोग्राम। इसके बीच में जो है ड्राइंग एरिया होगा जहां पर आप अपनी ड्राइंग कर सकते हैं और यहाँ पे देखिए ऊपर इस तरफ ये होता है टूल बॉक्स, इसमें वो सारे टूल्स मिलेंगे आपको ड्राइंग करने के लिए, जैसे पेंसिल, इरेजर, शेप्स और टेक्स्ट, कुछ लिखने के लिए, कुछ मैग्नीफायर, कुछ जूम करने के लिए। सो ये सारे टूल्स होते हैं टूल बॉक्स में और जो जो कलर्स हमें चुनने हैं पूरे कलर्स होते हैं कलर बॉक्स में। सो ये दो बॉक्स होते हैं पेंट के प्रोग्राम में और होता है ड्राइंग एरिया जहां पर आप अपना पिक्चर बनाते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से टूल्स हैं और उन्हें सेलेक्ट कैसे करते हैं। सो देखिए सारे टूल्स को सेलेक्ट करने का यही एक स्टेप है। ठीक है, आपको बस टूल अलग अलग चुनना है। सबसे पहले क्लिक ऑन होम बटन पे जाके क्लिक करेंगे जो यहाँ है। उसके बाद क्लिक ऑन पेंसिल लेना हो तो पेंसिल, ब्रश लेना हो तो ब्रश, देन लाइन खींचनी हो तो लाइन सेलेक्ट करना, एरो, रेक्टेंगल, ओवल, टेक्स्ट, इरेजर। सो ये सारे टूल्स हैं जो आपको यहाँ पर मिलेंगे। सो आप उनमें से कोई भी एक चुन सकते हैं जिससे भी आपको काम करना है। देन क्लिक इन द साइज बॉक्स, फिर आपको साइज चुनना है उस चीज का, वो कितना पतला होना चाहिए या फिर बहुत ज्यादा मोटा भी चाहिए। सो आप इस तरीके से साइज चुन सकते हैं और उस लाइन की विड्थ सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी उस लाइन की चौड़ाई आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यही स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, चाहे कोई भी टूल आपको सेलेक्ट करना हो, यही स्टेप्स आपको करने हैं। ठीक है, सो देखिए कौन कौन से टूल्स होते हैं। देखिए अगर आप पेंसिल से ड्राइंग करेंगे तो आपकी ड्राइंग ऐसी बनेगी, जिस भी शेप में आप बनाना चाहे उस शेप में आपकी पेंसिल चलती रहेगी। और अगर कुछ गलत हो जाए तो आपको मिटाना है, जो कि हम इरेजर टूल से मिटा सकते हैं अपनी ड्राइंग को। ठीक है, देन आता है ब्रश टूल जो है मोटी चलती है, जैसे आपके पेंटिंग ब्रश होते हैं ना, वैसे मोटी मोटी चलती है ब्रश टूल। देन है लाइन टूल से हम जो है स्ट्रेट लाइंस बना सकते हैं, क्योंकि पेंसिल से हमारी लाइन स्ट्रेट नहीं बनती, इसलिए हमें लाइन टूल यूज करके जो है लाइंस बनानी होती है, जो कि आपको शेप्स में मिल जाएंगे। और भी शेप्स हैं जैसे रेक्टेंगल, ओवल, एरो, ऐसे बहुत सारे शेप्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सो रेक्टेंगल टूल, ओवल टूल। रेक्टेंगल टूल से आप रेक्टेंगल और स्क्वायर बॉक्सेस बना सकते हैं और ओवल टूल से आप सर्कल और ओवल शेप्स बना सकते हैं, मतलब कर्व्ड फिगर आप बनाने के लिए ओवल टूल यूज करेंगे। देन होता है फिल विथ कलर, जैसे कि आपने यहाँ पे सर्कल बना लिया, अब अगर आपको इनमें कलर करना है तो ये टूल आप यूज करेंगे जो कि है फिल विथ कलर, और ये टूल आपको मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, ये जो पेंसिल और जो ए लिखा है उसके बीच में है आपका फिल विथ कलर टूल। ये जो है एक पेंट बकेट की तरह दिखता है। ठीक है, सो वो ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे और जो भी कलर आपको लेना हो आप वो कलर पे क्लिक करेंगे और उस फिगर में आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, सो आपका कलर जो है उस फिगर में आ जाएगा। इस तरीके से हम ड्राइंग में कलर करते हैं। देन देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया है कि कैसे करना है MS पेंट में ड्राइंग। सो सपोज आपको एक घर बनाना है, सो सबसे पहले आप रेक्टेंगल टूल लेकर एक रेक्टेंगल बना सकते हैं। देन लाइन टूल से जो है घर के छत की लाइन बना सकते हैं, जैसे यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद रेक्टेंगल टूल से आप डोर बना सकते हैं, दरवाजा। देन ओवल टूल की हेल्प से यहाँ पर आप छोटा सा सर्कल भी बना सकते हैं और आपका हाउस हो जाएगा रेडी, जो MS पेंट में आप बना सकते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से आप MS पेंट को यूज करके उसकी प्रैक्टिस करिएगा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए इसके टूल्स। आगे देखते हैं। अब हमारा लास्ट टॉपिक है प्लेसेस वेयर कंप्यूटर्स आर यूज्ड। वो कौन कौन सी जगह है जहां पर कंप्यूटर का यूज होता है। देखिए ये सारे हमने डिटेल में पढ़े थे, जो कि चैप्टर था प्लेसेस वेयर कंप्यूटर्स आर यूज्ड। सो यहाँ पर मैं डिटेल में नहीं बोल रही हूँ, जस्ट वो प्लेसेस आप देख लीजिए जहां पर हम कंप्यूटर को यूज करते हैं।
नंबर 1 एट स्कूल, स्कूल्स में कंप्यूटर यूज करते हैं बच्चे पढ़ने के लिए, बच्चों का रिकॉर्ड्स कीप करने के लिए, टीचर्स का रिकॉर्ड्स, फीस भरने के डिटेल्स, वो सारे डिटेल्स जो है स्कूल के कंप्यूटर में सेव होते हैं। एट होम, हम घरों में कंप्यूटर यूज करते हैं खेलने के लिए, मूवी देखने के लिए, पेंटिंग करने के लिए, ड्राइंग करने के लिए और बहुत सारी चीजें कैलकुलेशंस करने के लिए। तो इन सभी चीजों के लिए हम एट होम घर में कंप्यूटर का यूज करते हैं। पढ़ाई के लिए भी, जैसे अभी आपकी ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही है ना घरों में, तो हम कंप्यूटर को घरों में भी यूज करते हैं। देन ऑफिस में, है ना, पापा अपने ऑफिस में भी कंप्यूटर यूज करते हैं। ऑफिस के फाइल्स के रिकॉर्ड्स होते हैं, वहाँ के लोगों के सैलरीज, उनके डिटेल्स सभी ऑफिस के कंप्यूटर में सेव्ड होते हैं। देन देखिए एट एयरपोर्ट एंड एट रेलवे स्टेशन, जब आप एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन जाते हैं वहाँ पर भी आप देखते हैं कि कंप्यूटर्स होते हैं जिनमें लोगों के डिटेल्स होते हैं जो यात्रा करते हैं प्लेन में या ट्रेन में, ठीक है, और लोगों के टिकट्स बनाने के लिए, ट्रेन में सीट अवेलेबल है कि नहीं ये चेक करने के लिए। तो इन सभी चीज़ों के लिए हम रेलवे स्टेशन में और एयरपोर्ट में कंप्यूटर यूज़ करते हैं। देन देखिए हॉस्पिटल्स में भी कंप्यूटर बहुत यूज़ किया जाता है। बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं और उनकी बीमारियों को पता लगाने के लिए कि उनकी बीमारी क्या है, हम पेशेंट किस लिए बीमार है, तो उसके लिए भी कंप्यूटर यूज़ किया जाता है। और हॉस्पिटल्स में वो सारे पेशेंट्स के डिटेल्स भी कंप्यूटर में सेव्ड होते हैं और उनके मेडिकल रिपोर्ट्स भी कंप्यूटर में ही बनाए जाते हैं ना। ये सब लिखना बहुत मुश्किल है, इसलिए सारी चीजें कंप्यूटर में वो लोग सेव करके रख देते हैं। देन नेक्स्ट देखिए एट बैंक, बैंक में भी कंप्यूटर बहुत यूज होता है। बैंक वही जगह है जहां पर हम अपने पैसों को जमा करते हैं और समय आने पर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो वहां पर भी लोगों के सारे डिटेल्स जो भी बैंकिंग करते हैं, बैंक में आते हैं, उनके डिटेल्स वहां के कंप्यूटर में सेव्ड होते हैं। इसके अलावा एटीएम भी एक कंप्यूटर है जिसको आप अपना इंफॉर्मेशन देते हैं और पैसे कलेक्ट करते हैं। और बहुत सारे लोग अपना अकाउंट्स बनाते हैं बैंक में, सो उन अकाउंट्स के डिटेल्स भी बैंक के कंप्यूटर में सेव्ड होते हैं। देन लास्ट देखिए एट शॉप, दुकानों में भी आजकल आप देखते हैं कि कंप्यूटर का बहुत यूज होता है। आप जब शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं वहां पर भी बिल काटने के लिए और लोगों को सामान देने के लिए सब जो है कंप्यूटर का ही यूज किया जाता है, चीजों को स्कैन किया जाता है ना। तो ये सारे कंप्यूटर में ही होते हैं और जो शॉपकीपर है वह भी अपना सारा सामान जो भी उसके पास है, प्रोडक्ट्स जो वो बेचने के लिए रखता है, उनका डिटेल्स भी अपने कंप्यूटर में सेव करके रखता है। सो इस तरीके से दुकानदार भी कंप्यूटर जरूर रखता है ताकि उसको भी आसानी रहे पता करने के लिए कि उसके शॉप में हर दिन क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये है वो सारे प्लेसेस जहां पर कंप्यूटर को यूज किया जाता है, ठीक है। सो ये भी हमने पढ़ा है हमारे चैप्टर में। सो इतना ही है आज का वीडियो और इसी के साथ हमारा आज का वीडियो भी कंप्लीट हो गया है। सो वो सारे टॉपिक्स जो है मैंने इसमें कवर किए हैं जो भी क्लास 1 में पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। सो आप एक और बार इसको देख लीजिएगा ताकि हम क्लास 2 के लिए रेडी हो जाए, क्योंकि क्लास 2 में हमें और भी टॉपिक्स अब पढ़ने हैं, है ना। ओके, सो मिलते हैं अब अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।